नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू यादव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जिसका नाम है तैयारी जीत की। आर तैयारी के करने वाले सभी एस्पिरेंट्स के लिए इस वीडियो में बहुत ही खास जो है प्रश्नों का संग्रह है। इसमें हाल ही में भारत सरकार द्वारा जारी की गई भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017 जो कि 12 फरवरी 2018 को जारी की गई, उसके रिगार्डिंग अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला हम देखेंगे जो कि आगामी परीक्षाओं जिसमें आर और यूपीपीसीएस मेंस है उनके लिए ये वीडियो समान रूप से अत्यंत ही लाभकारी सिद्ध होगा। एक बात अच्छे से समझ लीजिए दोस्तों कि भूगोल और पर्यावरण दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो 35 से 40 प्रश्न जो है आराम से यूपीपीसीएस की परीक्षाओं में आ जाते हैं, फिर चाहे वो आर का एग्ज़ाम हो या यूपीपीसीएस मेंस या फिर यूपीपीसीएस प्री। ठीक है, तो इसलिए पर्यावरण पर विशेष फोकस जो है रख करके भूगोल को तैयार कीजिएगा। इसके अतिरिक्त वीडियो के अंतिम सेक्शन में कुछ ऐसे प्रश्न हम देखेंगे जो अब तक आर उत्तर प्रदेश लोअर सबऑर्डिनेट, यूपीपीसीएस प्री और मेंस में कई दफ़ा दोहरा कर आ चुके हैं, यानी कि रिपीटिशन हुई है। उन प्रश्नों की श्रृंखला को भी वीडियो के अंतिम क्षणों में फटाफट देखेंगे। वीडियो के प्रथम हिस्से में जो है वन स्थिति रिपोर्ट भारत सरकार की जो भी हाल ही में जारी हुई थी उसको देखेंगे और फिर जो है कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो शुरू करने से पूर्व आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ आइकन बेल को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि किसी भी प्रकार की गतिविधि अगर हमारे चैनल पर होती है उसकी सर्वप्रथम सूचना आपको मिल जाए। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। ये चैनल बिल्कुल निःशुल्क है, बिल्कुल फ्री है। आपसे कभी भी किसी भी रूप में किसी प्रकार का कोई डोनेशन, कोई चार्जेस नहीं लिया जाएगा, ये इस चैनल का वादा है। प्रथम वीडियो से आज तक जो है मैं यही बात कह रहा हूँ, आपसे कभी कोई चार्जेस, कोई डोनेशन किसी भी फॉर्म में, किसी भी रूप में नहीं लिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो जो कि पर्यावरण विशेष जीके है आर और यूपीपीसीएस मेंस के एस्पिरेंट्स के लिए। दोस्तों कोशिश कीजिएगा कि नोट्स के रूप में उतारने की और अपने पास सुरक्षित रखने की, ताकि जब परीक्षा एकदम सर पे होगी उस समय आप उन प्रश्नों को अधिक से अधिक दोहरा सकें। ध्यान दीजिएगा, अपनी परीक्षा की तैयारी के दौरान निरंतरता बनाए रखें और रिवीजन मस्ट है, तभी आप बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस इस परीक्षा हेतु दे पाएंगे। एक बात और, इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग है, दोनों में ही, जीके में भी और हिंदी में भी, बताना थोड़ा ज़रूरी है, कई लोग भूल जाते हैं। केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री हर्षवर्धन द्वारा भारत सरकार के अंतर्गत जो ये मंत्रालय है, केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, उसके द्वारा जो है 12 फरवरी 2018 को भारत वन स्थिति रिपोर्ट जारी की गई। उसके कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स देखते हैं। वन क्षेत्र के मामले में भारत दुनिया के शीर्ष 10 देशों में से 8वें स्थान पर आ गया है। तो यहाँ से सीधा सीधा पहला प्रश्न क्या बनता है कि हाल ही में जारी भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया के शीर्ष 10 देशों में कौन से स्थान पर आया है वन क्षेत्र के मामले में? तो 8वें स्थान पर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 जो बन सकता है, रिपोर्ट के अनुसार भारत के कुल भूभाग का 24.4% हिस्सा वनों एवं पेड़ों से घिरा हुआ है। यह विश्व के कुल भूभाग का 2.4% है। तो यहाँ पे दो आंकड़े आपको पता चल गए जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला 24.4% और ये प्रश्न जो है पहले भी पूछा जा चुका है, जो पहले की वन स्थिति रिपोर्ट पे प्रश्न आए थे 2015 की, उसमें जो है पूछा गया था। तो फिर से मैं बता दूं, रिपोर्ट के अनुसार भारत के कुल भूभाग का 24.4% हिस्सा वनों एवं पेड़ों से घिरा हुआ है। यह विश्व के कुल भूभाग का 2.4% है। तीसरा फैक्ट, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया के 10 बड़े राष्ट्रों में से 8वें स्थान पर है तथा वार्षिक स्तर पर वन क्षेत्रों में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज हुई है। तो ये भी बात वही कह रहा है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। 10 सबसे बड़े राष्ट्रों में 8वें स्थान पर है भारत वन क्षेत्रों के संदर्भ में। क्वेश्चन नंबर 4, देश में वन और वृक्षावरण की स्थिति में 2015 की तुलना में कुल 8021 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। आज
आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि कितने जो है किलोमीटर क्षेत्र की वृद्धि हुई है वन और वृक्षावरण की स्थिति में 2015 की तुलना में, क्योंकि रिपोर्ट अभी आई है 12 फरवरी को 2017, तो 8021 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, जिसमें 6778 वर्ग किलोमीटर पर वनों में वृद्धि हुई है तथा 1243 वर्ग किलोमीटर में वृक्षावरण में वृद्धि हुई है। ठीक है, ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान से देख लीजिए इसको। अगर आप नोट्स तैयार करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगला प्रश्न, देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रों में वनों और वृक्षावरण क्षेत्र का हिस्सा कितना है? 24.39%। ठीक है, अब रिपोर्ट को देखते हैं, उसके कुछ अन्य तथ्यों को जरा एक बार हम नज़र मार लें। राज्यवार आंकड़े देख लेते हैं फटाफट। इस मामले में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल का प्रदर्शन, जिसमें जिन राज्यों में सबसे अधिक वृद्धि हुई है वन क्षेत्र में, उनमें आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा है। आंध्र प्रदेश में वन क्षेत्र में 2141 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, जबकि कर्नाटक 1101। तो राज्यों में अगर प्रश्न बनता है तो आपका जवाब होना चाहिए आंध्र प्रदेश। सर्वाधिक वृद्धि दर दर्ज हुई है वन क्षेत्र के मामले में। उसके बाद है कर्नाटक में इतना और केरल में इतना, दूसरे और तीसरे स्थान पर रहा। ठीक है, तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है आपका कि राज्यवार आंकड़ों के संदर्भ में सर्वाधिक हाल ही में आई रिपोर्ट, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार राज्यों में सबसे बेहतर प्रदर्शन आंध्र प्रदेश में देखने को मिला है। यहाँ पर कुल 2141 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में जो है वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है। आगे पॉइंट देखते हैं। अगला, क्षेत्र के हिसाब से मध्य प्रदेश के पास कुल 77,414 वर्ग किलोमीटर का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। तो यहाँ पे कई बार प्रश्न बन चुका है सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस राज्य का है, तो मध्य प्रदेश का, जबकि 66,964 वर्ग किलोमीटर के साथ अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ क्रमशः दूसरे तीसरे स्थान पे हैं। तो यहाँ पर एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न क्या बन सकता है कि क्षेत्र के हिसाब से सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस राज्य के अंतर्गत है, तो मध्य प्रदेश, और वो कितना है 77,414 वर्ग किलोमीटर, नंबर 1। नंबर 2 है अरुणाचल प्रदेश, नंबर 3 है छत्तीसगढ़। कुल भूभाग की तुलना में प्रतिशत के हिसाब से लक्षद्वीप के पास 90.33% का सबसे बड़ा वनाच्छादित क्षेत्र है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। इसके बाद 86.27% तथा 81.73% वन क्षेत्र के साथ मिजोरम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पे हैं। अगर प्रश्न पूछा जाता है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार सर्वाधिक वनाच्छादित क्षेत्र या फिर केंद्र शासित या फिर राज्य में से कौन से जो है विकल्प हैं, तो उसमें लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश कुछ भी हो सकता है। तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, लक्षद्वीप। वनाच्छादित केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, 90.33%। इसके बाद है नंबर 2, वो है मिजोरम 86.27% के साथ। फिर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह 81.73% के साथ दूसरे और तीसरे स्थान पर। पहले नंबर पर है छत्तीसगढ़, दूसरे नंबर पर है मिजोरम, तीसरे नंबर पर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार देश में कच्छ वनस्पति का क्षेत्र 4,921 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें वर्ष 2015 के आकलन की तुलना में कुल 181 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। सर्वाधिक सबसे बड़ा जो कच्छ क्षेत्र है वो है सुंदरवन, उसके बाद है जो कि बंगाल की खाड़ी में आता है, फिर जो है गुजरात, उसके बाद आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, यहाँ पर जो है कच्छ वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। हमने भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के महत्वपूर्ण जो है प्रश्न जो बन सकते थे वो देखे। अब उन प्रश्नों को देखते हैं वीडियो के अंतिम हिस्से में, जो कि आपके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण रहेंगे आरओ के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए देखते हैं उस वीडियो को के हिस्से को। कुछ चुनिंदा प्रश्नों को ही मैंने शामिल किया है ताकि कम समय में अधिक से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों से आपको अवगत कराया जा सके। तो उन प्रश्नों को देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में UNEP कहा जाता है, उसका मुख्यालय कहाँ है, कीनिया, नैरोबी, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1972। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम मुख्यालय है कीनिया, नैरोबी। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय है जनेवा, और इसकी स्थापना हुई थी 1950 में। ग्रीन पीस इंटरनेशनल, इसका मुख्यालय है नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में।
आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन जो कि यूपीपीसीएस में 3 बार और आरओ में 2 बार पूछा जा चुका है, वो ये है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ 1986 में। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान, जिसको नीरी भी कहा जाता है, और ये क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, बाकायदा मैंने जो है ईयर लिख दिया है कि कितनी बार रिपीट हुआ है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 स्टार के साथ नागपुर में जो है स्थित है ये संस्थान, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। पहली बार कब मनाया गया? 1973 में। ये भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहेगा। हरित विकास, आरओ में अब तक 2 बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। हरित विकास, जिसको कि ग्रीन डेवलपमेंट में इंग्लिश में कहा जाता है, इसके लेखक कौन है? WM एडम्स। ठीक है। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम EPA, जिसको किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो वो है छाता विधान, और इसी को लागू करने के लिए भारत सरकार द्वारा 1986 का वन संरक्षण अधिनियम जो है लेकर के आया गया, जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। इसी को लागू करने के लिए छाता विधान, जिसको कि अम्ब्रेला जो है वो भी कहा जाता है, उसको लागू करने के लिए ही जो है 1986 में अधिनियम लाया गया है भारत सरकार द्वारा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 बार अब तक ये भी पूछा जा चुका है। 3 बार ये क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना किसके द्वारा दी गई? AG टेंसले द्वारा 1935 में। गहन पारिस्थितिकी यानी कि डीप इकोलॉजी की संकल्पना किसके द्वारा प्रतिपादित की गई? अर्निज नेस द्वारा 1973। उसके बाद है पारिस्थितिकी नीचे, किसके द्वारा जो है प्रतिपादित है संकल्पना? जोसेफ ग्रीनेल, वर्ष 1917। 2 ही तरीके से प्रश्न पूछेगा, सुमेल करने में पूछेगा, कौन सा एक सुमेलित नहीं है। ठीक है, इसी तरह से प्रश्न आपसे पूछेगा, और आपसे ये जो शब्द है ये एक तरफ दिया होगा, दूसरी तरफ या तो वर्ष देगा या फिर उस शब्द के प्रतिपादक को जो है सुमेलित करने को आपको दिया होगा प्रश्न में। ठीक है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो नीचे जो है जोसेफ ग्रीनेल द्वारा प्रतिपादित जो है संकल्पना है, वर्ष 1917। संवेदनशील स्थल, जिसको कि उष्ण स्थल भी कहा जाता है। हॉट स्पॉट्स, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। भारत में 2 ही हॉट स्पॉट्स हैं, पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट, जिसको कि शांत घाटी भी कहा जाता है। इसके लिए जो संकल्पना थी इस शब्द की, ये किसके द्वारा प्रतिपादित है? नॉर्मन मायर्स द्वारा, वर्ष 1988। मैप कार्यक्रम 3 बार आरओ में पूछा गया है। मैप कार्यक्रम जो है किससे संबंधित है और किस वर्ष आई या लागू हुई? तो मैप कार्यक्रम यूनेस्को की पहल है, वर्ष 1971। अगला प्रश्न देखते हैं। यूपीपीसीएस में 1 बार, आरओ में 1 बार, कुल मिला के 2 बार प्रश्न पूछा गया। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित हुआ? 11 दिसंबर सन 2002। हॉट स्पॉट्स, या फिर प्रश्न में दिया हो सकता है आपके लिए संवेदनशील स्थल या फिर पारिस्थितिकी उष्ण स्थल, भारत में कुल कितने हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, केवल 2 ही है, पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाटी, जिसको कि शांत घाटी भी कहा जाता है। ठीक है, मालाबार हिस्से में स्थित है भारत के। कौन सा एक कृषि प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है? ये क्वेश्चन जो है पीसीएस प्री 2014 में पूछा गया और आरओ में 2 बार, यानी कुल मिला के 3 बार ये प्रश्न पूछा गया है। फिर से पढ़ देता हूँ क्वेश्चन। कौन सा एक किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो वो है व्यापक नीचे, जिसको कि ब्रैकेट में कर्मता भी कहा जाता है। ठीक है। IUCN रेड डाटा बुक जो है किसकी पहल है, किससे संबंधित है? तो वो IUCN से संबंधित है। और रेड डाटा बुक में क्या होता है? विलुप्त होने के कगार पर जो प्रजातियां हैं उनसे संबंधित जो आंकड़े हैं, जो डाटा है, उसको जो है सुरक्षित रखा जाता है रेड डाटा बुक में। अगला प्रश्न, स्वस्थान पद्धति यानी कि इन सिटू में कौन कौन आता है? जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय पार्क और वन्य प्राणी अभ्यारण्य, जबकि वनस्पतिक उद्यान जो है वो एक्स सिटू है। और ये प्रश्न भी 3 बार अब तक पूछा जा चुका है। ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल आया कब? 11 दिसंबर 1997 को। प्रभावी कब हुआ? सन 2005 में। किससे संबंधित है? ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती को लेकर के जो है
क्योटो प्रोटोकॉल जो है सन 2005 में लागू हुआ था, 11 दिसंबर 1997 को आया। इसी से संबंधित है कार्बन क्रेडिट की संकल्पना। ठीक है, कई बार सीधे सीधे प्रश्न पूछेगा कि कार्बन क्रेडिट किस प्रोटोकॉल से संबंधित है। आपके सामने ऑप्शन कई हो सकते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, क्योटो प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल काफ़ी फेमस है, 4 बार पूछा जा चुका है अब तक, यूपीपीसीएस प्री, लोअर सबऑर्डिनेट और आरओ कुल मिला के 4 बार पूछा गया है। तो प्रभावी हुआ 1 जनवरी 1989 को। ओजोन के क्षरण से संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल जो है वो कनाडा में एक स्थान विशेष का नाम है जहाँ पर सम्मेलन हुआ था, इसीलिए इसको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहा जाता है। और ओजोन क्षरण से संबंधित है ये। ओजोन में जो डिप्लेशन हो जाती है, ओजोन में जो छेद हो जाता है, तो उससे जो है सूर्य की पैराबैंगनी किरणें जो है पृथ्वी पर आ जाती हैं, जिससे कि स्किन कैंसर, आंखों की बीमारी जो है, अनेक तरह के रोग हो जाते हैं, तो उससे संबंधित है। ठीक है, राष्ट्रीय वन नीति बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 बार अब तक पूछा गया है, सन 2002 में, 14 में, IAS 1999, 96, लोअर 2001 में। तो राष्ट्रीय वन नीति जिसके तहत ये कहा गया कि देश के 33% हिस्से में वन होना चाहिए, लेकिन अभी जो फिलहाल रिपोर्ट आई है उसमें बताया गया है कि 24.39% पर ही जो है देश के क्षेत्रफल में जो है वन है, तो इसको और बढ़ाने की जरूरत है। और ये जो राष्ट्रीय वन नीति है ये कब आई थी, 1988। आपसे सीधा सीधा पूछेगा किस नीति के तहत जो है देश के भूभाग पर 33% हिस्से पर वन क्षेत्र होना चाहिए, तो वो है राष्ट्रीय वन नीति 1988। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान रखिएगा। इसके बाद है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, कब आया, 1972। पीसीएस प्री 2012, लोअर 2013, RS राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस 2012। अब तक जो है ये 3 बार पूछा गया है प्रश्न, और प्री में भी जो है यूपीपीसीएस में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1975। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, जो कि मैंने साल भी नीचे लिखा हुआ है, वन अनुसंधान संस्थान जो है कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है देहरादून में। ठीक है, देहरादून में स्थित है। प्रोजेक्ट टाइगर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है यूपीपीसीएस के एग्जाम्स के लिए। अप्रैल 1973 बाघ परियोजना जो है कब चालू की गई, अप्रैल 1973 में। नागोया प्रोटोकॉल, नागोया प्रोटोकॉल इसका वर्ष है 24 अक्टूबर 2010। किससे संबंधित है, कोरल रीफ जैव विविधता सुरक्षा से संबंधित है। नागोया जापान का शहर, वहाँ सम्मेलन हुआ था, इसलिए इसको नागोया प्रोटोकॉल कहा जाता है, जो कि सन 2010 में हुआ था। आईची लक्ष्य में कुल कितने लक्ष्य हैं, तो कुल 20 लक्ष्य हैं, जिसको 5 विभिन्न भागों में विभाजित किया गया है। और आईची लक्ष्य जो है वो जैव विविधता से संबंधित है। तो इस वीडियो को आखिरी हिस्से में हमने आईची लक्ष्य, नागोया, कार्टाजेना प्रोटोकॉल भी देखा है। तो कार्टाजेना प्रोटोकॉल जो है जैव विविधता से ही संबंधित है, और जो कि जैव सुरक्षा समझौता है। इस समझौते को सन 2000 में पेरिस में जैव विविधता सभा में अंगीकृत किया गया था। मैंने जो है कार्टाजेना प्रोटोकॉल के बारे में नहीं बताया, जो मैं अब बता रहा हूँ। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अपने डाउट्स को कमेंट के माध्यम से पूछिएगा। ठीक है, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको निःशुल्क, बिना किसी चार्जेस के, आपको जो है इतने अच्छे से तैयार कर दूं कि आपका जो सिलेक्शन होने में किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। ठीक है, दूरस्थ चैनल के रूप में जो है मेरा चैनल काम करता है, दूरस्थ ऑनलाइन स्टडीज़ के रूप में। और मेरी कोशिश यही रहती है कि जो लोग रोज़गार में हैं, जो लोग कोचिंग तक नहीं पहुंच पाते हैं, उन लोगों के लिए जितनी अच्छी स्थिति बनाई जा सके, वो मैं कोशिश करता हूं कि अपने चैनल के माध्यम से उन परिस्थितियों का निर्माण हो सके, जिससे कि दूर दराज के लोग, जॉब करने वाले लोग जो है अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। ठीक है, तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि आरओ के संदर्भ में होगा। नमस्कार, धन्यवाद।